यूट्यूब चैनल फरहा फूड डायरीज़। आप सबको मैं अपने इस चैनल में बहुत वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी इस चैनल को ज़रूर प्रमोट कीजिए, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए। तो रेसिपी की तरफ आते हैं। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ वो रेसिपी है कड़ी पकोड़े की। बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिश है ये पाकिस्तान की और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप और ईजीएस्ट वे में बनाएं, ठीक है। और ये कि कड़ी के हवाले से ये भी बहुत इश्यूज़ होते हैं कि अक्सर लोग जो फर्स्ट टाइम कड़ी ट्राई कर रहे हैं तो उनकी कड़ी मिक्सिंग के दौरान या तो उसकी फुटकरियाँ बन जाती हैं या वो प्रॉपर मिक्स नहीं होती या गुठलियाँ रह जाती हैं। तो कोशिश करूँगी कि आपको जो है प्रॉपर जो मेजरमेंट के साथ मैं आपको कड़ी का जो मिक्सचर है वो बनाना सिखाऊं। पर उससे पहले हम पकोड़े ट्राई करेंगे। पकोड़े के लिए सबसे पहले मैं आपसे इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है जी पालक बारीक काट के, फिर लिए हैं जी आलू, राइट जी, ये हैं जी आलू। आलू को भी मैंने जो है बारीक बारीक कट कर लिया है। और इसके अलावा है हमारे पास हरी मिर्ची आप हस्बे जायका ले सकते हैं। हरी मिर्चों के बाद हमारे पास जो दूसरी बास्केट में उसमें हमारे पास अवेलेबल है जी हरा प्याज जो है वो भी बारीक बारीक कट कर लें। इसके अलावा जी हमारे पास है प्याज के अलावा हमारे पास है हरे धनिया के अलावा ये जो मसाले हैं, मसाले में मैंने ऐड किया है जी नमक, लाल मिर्च और इसके अलावा ऐड किया है जी ज़ीरा, सूखा धनिया हाथ से ही थोड़ा सा दबा के डाल दीजिए। और इसके अलावा हमारे पास है जी चाट मसाला, ठीक है। बेसन यहाँ पर जो मैंने लिया है वो 2 बड़े मग हैं और इसके अलावा पानी मिक्सचर बनाने के लिए बेसन हम एट द सेम मोमेंट देख लेंगे कि जी हमें कितना डालना है, क्योंकि ये जो पकोड़े हैं मैं कड़ी के लिए बना रही हूँ तो इसमें ये होगा कि हम उसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा पतला रखेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे। ठीक है जी, अब हम इन मिक्सचर्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। इन तमाम सब्जियों को हम यकजा करेंगे। ऐड करेंगे जी हरा प्याज और धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा भी मिला देंगे। और पहले इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ही हम फोक की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करने का ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो मसाला है वो आप जो मतलब तमाम सब्ज़ी में अच्छे से रच जाएगा। तो इसलिए पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और फिर इसमें ग्रेजुअली बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें जो है इसका प्रॉपर मिक्सचर रेडी करेंगे। मग मैंने लिए थे बेसन के, जिसमें से एक मग मैंने अभी ऐड किया है, ठीक है। तो मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ही अभी मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने 2 मग्स का आइडिया लिया था और 2 मग्स में ही हमारा ये जो मिक्सचर है वो ऑलमोस्ट रेडी है। पानी इस पे आप ग्रेजुअली ऐड करते जाएं और साथ ही इसको मिक्स करते जाएं। कुछ लोग होते हैं जो मतलब कुछ फैमिलीज़ में पकोड़े बिल्कुल थोड़े से बेसन के साथ पकाए जाते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। उसमें तमाम सब्जियों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, आएगा इसमें भी, बट हम थोड़ा इसको ज़्यादा बेसन में और थोड़ा सा पतला करके इसलिए बनाएंगे क्योंकि कड़ी के हिसाब से इसी तरह के पकोड़े जो है वो अच्छे लगते हैं। ये फ्रेंड्स, पकोड़ों का मिक्सचर हमारा रेडी है और हम इसे फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद हम अपने जो कड़ी की रेसिपी है उसकी तरफ मूव करें। ओके जी डियर मेंबर्स, अब हम अपनी कड़ी का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, मसाला भूनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक देगची में ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल थोड़ा सा कढ़ जाए, गर्म हो जाए, तो हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले में सिर्फ ये आपने लौंग ऐड करनी है और लौंग ऐड के साथ साथ बड़ी इलायची ऐड करनी है और उसे उसमें पकाना है जब तक उसकी खुशबू आना ना स्टार्ट हो जाए, तब तक ये पकना ना स्टार्ट हो जाए। जी फ्रेंड्स, हमारा जो गरम मसाला है वो पकना स्टार्ट हो गया है। इसमें हम 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो हैं वो ऐड करेंगे और इन प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। जितनी देर में हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन होते हैं, हम सबसे मेन स्टेप की तरफ आते हैं, जो कि है कड़ी का मिक्सचर तैयार करना। मिक्सचर तैयार करने के लिए मैं आपको ½ kg दही के हिसाब से बता देती हूँ कि आपने उससे लस्सी किस तरह बनानी है। अगर तो आपके पास लस्सी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। अगर तो आपके पास लस्सी अवेलेबल है तो मेरे पास ये बड़ा गिलास है एक, तो मैं 5 बड़े गिलास लूँगी। अगर आपके पास लस्सी अवेलेबल नहीं तो फिर हम लेंगे आधा किलो दही को हम ऐसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहें। मदानी की मदद से आप इसे अच्छी तरह से फेंट सकते हैं।
अच्छी तरह दही फेंटने के बाद यही बड़े ग्लास 5 आपने फुल पानी के भर के इसमें डालने हैं, ठीक है। तो ये आपकी लस्सी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर बात ये है कि जी मेरे पास दही भी अवेलेबल और इसके अलावा मेरे पास खट्टी लस्सी भी है, ठीक है। तो हाफ के जी दही को फेंटने के बाद मैं इसमें 5 गिलास पानी के बजाय 5 गिलास लस्सी ऐड कर दूँगी जी। इसमें मैंने 5 गिलास जो हैं हमारे पास जो लस्सी खट्टी अवेलेबल थी उसके भी ऐड कर दिए हैं। तो इसमें है जी हाफ के जी दही, उसके साथ 5 गिलास लस्सी के। इसके अलावा मेरे पास ये बेसन अवेलेबल है। तो जी बेसन से बेहतर यही होगा कि बेसन ऐड करने से पहले ही आप उसके लम्स ख़त्म कर लें। तो मैंने जो है बेसन वो 1 कप लिया है। मेरे पास ये कप अवेलेबल है एवरीडे का, तुम में है कुछ ख़ास। तो मैंने यही कप एक जो है वो बेसन का लिया है और इसे छानने की मदद से छान लिया है। तो लम्स इसमें से आप देख लीजिए कि ऑलरेडी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसे भी ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ मिक्स करते रहेंगे। जी हमारी जो लस्सी है, बेसन और लस्सी का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। आप देख लीजिए इसमें आपको कोई भी लम्स नज़र नहीं आएगा, जिसकी मेन वजह ये है कि दही को भी पहले अच्छे से फेंटा गया है, ठीक है, और बेसन को भी अलग से लम्स निकाल लिए गए हैं। तो इसको मिक्स करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जी। साथ ही हम देखेंगे जो हमारे जो प्याज हैं वो ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन होने वाले हैं। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक पेस्ट। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया था, इसमें हमने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला नीचे ना लगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर ऐड करेंगे, ठीक है। टमाटर हम ऐड इसलिए कर रहे हैं बेसिकली तो आपके पास अगर दही खट्टा है, लस्सी खट्टी है तो ऑब्वियसली आपकी कड़ी ऑटोमेटिकली ही खट्टी बनेगी। अगर आपके पास खट्टा दही या खट्टी लस्सी नहीं है तो यू डोंट नीड टू वरी, इसमें आप सिंपल जो है टमाटर ऐड करें। टमाटर बेसिकली कड़ी में मतलब अगर तो नज़र आए तो बुरे लगते हैं, अदरवाइज़ अगर ये प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए, आपके मसाले के दौरान ही मैश हो जाए तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं, ये भी बहुत अच्छी खटास देते हैं। उनको ईजिली मैश करने का एक तरीका ये, यहाँ तो आप पेस्ट ऐड कर लें, ठीक है। अगर तो पेस्ट आपके पास रेडली अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें कि जो टमाटर का ऊपर का छिलका होता है वो छिलका उतार के आप उसे इंतहाई छोटे छोटे क्यूब्स में डाल लें तो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा, जिसमें आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अब इस मसाले को हमने पकाना है, इसमें हम मसाला जार भी ऐड कर देते हैं साथ ही, ठीक है जी। मसाले में हमने ये देख लीजिए सूखा धनिया और ज़ीरा, इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। इसका फ्लेवर भी कड़ी में बहुत बेहतरीन आता है, चाहे वो पाउडर यूज़ कर लें। बेसिकली ताज़े कुटे हुए का टेस्ट आपको पता है बहुत फ़र्क होता है जो पड़ा हो उसमें। ये है जी नमक, लाल मिर्च और हल्दी। हल्दी हम कड़ी में ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि हल्दी ने ही जो है कड़ी को उसका, बेसन ने तो देना ही होता है, इसके अलावा हल्दी आप डालेंगे तो कड़ी का कलर बहुत फ्रेश, बहुत खूबसूरत आएगा, ठीक है जी। अब हम मसाला राइट फ्रेंड्स देखिए कि हमारा कड़ी का जो मसाला है वो कितना अच्छा भुन गया हुआ है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हमने जो मिक्सचर बनाया था बेसन और लस्सी का वो हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे और साथ ही साथ चम्मच भी हिलाते रहेंगे, ठीक है। आई एम बेसिकली सिंगल हैंडेडली मैं ये मैनेज कर रही हूँ, लाइक मेकिंग द वीडियोज़ एंड एडिंग द स्टफ। तो मैं आपको एट द सेम टाइम वीडियो नहीं दिखा सकती, बट आपने ख्याल रखना है कि आप एक हाथ से अगर डाल रहे हो तो दूसरे हाथ से आपका ये जो चमचा है ये राउंड शेप में चलता रहे, ठीक है। ये देखिए जी कड़ी का हमारा मिक्सचर जो है वो उसमें डल गया हुआ है। अब हम इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये पकना स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है। ये देखिए ऊपर कितना प्यारा इसका रोगन आ रहा है। कड़ी का जो कलर है वो भी पकने के साथ साथ जो है वो डार्क होता जाएगा, जो कि अब से मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दिखाऊंगी भी, ठीक है। तो चलिए इसको पकाएं। राइट डियर फ्रेंड्स, ये देखिएगा कड़ी को ऑलमोस्ट उबाला जो है वो आने ही वाला है, ठीक है। तो जब इसको एक मरतबा उबाला आ जाएगा तो फिर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। साथ ही एक पैन में अब आप ऑयल गर्म होने रख दीजिए ताकि कड़ी के तैयार होने तक हम पकोड़े भी पकाते रहें और साथ ही उसमें ऐड करते रहें। स्मूथनेस चेक कीजिएगा कड़ी की, अभी इतनी पकी नहीं है बट इतनी स्मूथनेस जो है वो इसमें अभी से इसका टेक्सचर इतना स्मूथ शो हो रहा है। मज़ीद पकेगी तो मज़ीद खूबसूरत और मज़ीद टेस्टी हो जाएगी। ऑलमोस्ट इसको जो है कम से कम भी 1.5-2 घंटे जो है आप इसको पकाएं, जितना पकाएंगे उतना मज़ेदार बनेगी। इसको ज़्यादा गाढ़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको मतलब नॉर्मल ही रखेंगे क्योंकि पकोड़े ऐड करने के बाद जो है कड़ी मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, ठीक है जी। ये देखिए कड़ी को उबाला आ चुका है, ठीक है। अब हम इस कड़ी को इतनी आँच पर रखेंगे जितनी आँच पर ये पकती रहे, लाइक बिल्कुल स्मूथ सरफेस ना हो, पता चलेगा जी कड़ी पक रही है, ठीक है। और उतनी आँच पे रख के हम इसको मुसलसल 1.5 से 2 घंटे पकाते रहेंगे।
ये देखिए जी, कड़ी हमारी जो है मुसलसल पक रही है। अब हम इसे ढक के पकने के लिए रख देंगे और उतनी देर आप हमारे पकौड़े पकाएं। और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको इस स्टेप पे बताना चाहूँगी कि कड़ी में हमने वैसे तो आधा किलो दही और 5 बड़े गिलास पानी के ही लिए थे। इस तरह मिक्स करने के बाद, पकने के बाद अगर आपको लगे कि कड़ी का टेक्स्चर आपके हिसाब से बहुत गाढ़ा है, ठीक है, या 1.5 घंटे पकने के बाद वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो आप उसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं अपने अंदाजे के मुताबिक, जितना आप करना चाहें। जितना आपको लगे कि जी अगर मैं इतना पानी डालूंगी तो 1.5 घंटे के बाद इसका टेक्सचर मेरी ज़रूरत के मुताबिक हो जाएगा, या पकौड़े डल के ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हो जाएगी। तो जो भी पानी आपने ऐड करना है वो आप इस स्टेज पर ऐड करें ताकि वो अच्छे से पक जाए। और क्योंकि फ्रेंड्स, पकौड़ों का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसका आप टेक्सचर देख लीजिए, ठीक है। और अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, उसमें हम 1 बाय 1 मैं तो स्पून की हेल्प मदद से ही डालूँगी। अगर आपको हाथ से भी डालने की प्रैक्टिस है तो आप हाथ से भी बना लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखिए जी फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत, कितने ज़बरदस्त हमारे जो हैं वो पकोड़े बने हैं। इतना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। पकोड़े हम ऑलमोस्ट रेडी करने ही वाले हैं। इसके बाद हमारी जो कड़ी पक रही है, ये देखिएगा, ये मुसलसल ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया है कि हमारी कड़ी पक रही है। इसको इसी तरह पकने देंगे। पकोड़े तैयार होने पर हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। ओके जी फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी कड़ी जो है वो मुसलसल पक रही है और इसी पकती हुई कड़ी में हम डालेंगे पकोड़े। जी जी, हमारे पकोड़े भी जो हैं वो ऐड हो गए हैं कड़ी में। ये देखिए जी, कितनी खूबसूरत कड़ी लग रही है। ये देखिए, कलर भी इसका माशाल्लाह कितना प्यारा आ गया है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। खुशबू ही बता रही है कि कड़ी जो है हमारी अच्छी खट्टी भी हो गई होगी। इसको इसी तरह मज़ीद 20 मिनट्स और हाफ एन आवर पकने देते हैं ताकि इसका टेक्सचर और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। नमक भी आप इसी स्टेज पे चेक कर लीजिएगा, कोई कम बेशी हो तो वो भी ऐड कर लीजिए। ये देखिए जी, पकोड़े हमने बनाकर कड़ी में ऐड कर दिए हैं। ये पकती रहेगी, साथ ही हम इसके तड़के का इंतजाम करेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑयल हम वही ले लेंगे जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे। अगर आपको ज़्यादा ऑयल लग रहा है कि जी ज़्यादा बच गया, तो आप अपने हस्बे ज़रूरत उसको कम कर लें। मुझे कड़ी में तड़के में ज़्यादा ऑयल डालना है, तो मैंने जो है ये देख लीजिए इतना ऑयल रख लिया है, ठीक है। तड़के के लिए लिए हैं मैंने प्याज, 1 ले लिया है बड़ा। इसके अलावा हमने लिया है जी साबुत लाल मिर्च, ये है जी ज़ीरा, और इसके अलावा ये है जी कड़ी पत्ता। कड़ी हो और उस पर कड़ी पत्ते का तड़का ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये कड़ी पत्ता और नीम में फ़र्क होता है, यकीनन आपको अंदाज़ा होगा ही। तो ये कड़ी पत्ता है, खुशबू से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा और प्याज का हम तड़का लगाते हैं। हम तड़के की तैयारी करते हैं क्योंकि कड़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने जग भी ली है। बहुत ज़बरदस्त जो है वो उसमें खट्टा फ्लेवर आया है। ये देख लीजिए, तड़का हमारा तैयार हो रहा है। तड़के के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि अगर तो आप चाहते हैं कि आपका तड़का फुल रेड हो, फुल रोगन वाला हो, तो मसाला भूनने के बाद जो है ऑयल ऊपर आता है, आप उस ऑयल को तब भी सेपरेट करके रख सकते हैं और देन एट द एंड वो भी ऊपर डाल सकते हैं। या फिर अगर नहीं वो करना, वैसे तो मुझे इसमें यही सिंपल तड़का ही अच्छा लगता है। इससे बड़ा मतलब रॉयल गोल्डन टाइप कलर आता है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। और अगर फिर भी आप वो चाह रहे हैं कि जी आपका तड़का ज़रा रेडिश हो, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आपका तड़का ऑलमोस्ट तैयार हो जाए, यानी कि चारों चीज़ें आप डाल दें और जब प्याज आपका पूरा ब्राउन हो जाए, तो जस्ट इसको तड़का लगाने से पहले आप जो है 1 टीस्पून लाल मिर्च के ऐड कर दें और फ़ौरन उसको जो है तड़के में डाल दें। अगर आप देर लगाएंगे तो फिर आपकी जो लाल मिर्च है वो बजाय रेड के आपको ब्लैक कलर देगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपने तड़के को यानी कि लाल लाल रोगन टाइप में ला सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारी कड़ी को तड़का जो है वो लगने जा रहा है। ठीक है जी, ये देखिएगा हमारी कड़ी जो है वो तड़के समेत रेडी है। ये कड़ी का तड़का लग चुका है, ये इसका कलर है। इसके अलावा मैं आपको शो कर देती हूँ, जब आप लाल मिर्च डाल के एट द एंड तड़का लगाएंगे तो आपकी कड़ी का लुक ये आएगा, ठीक है। तो दोनों तरह से जैसे आपको ठीक लगे आप तड़का लगा सकते हैं। उम्मीद है जी मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर ये रेसिपी शेयर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।